साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों रांची में खेला हो गया है, बड़ा खेला हो गया दोस्तों, और जिसकी चर्चा जीटी रोड लाइव पर लगातार आप देख रहे थे, सुन रहे थे। जो कयास हम लोग लगा रहे थे, जो अनुमान लगा रहे थे, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर से हम लोग को खबरें मिल रही थी और डॉट टू डॉट जो हम लोग मिला रहे थे, हम और हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा, वो सारी बातें बिल्कुल पुष्ट होती हुई दिखलाई दे रही हैं। उसकी तस्दीक होती है दोस्तों। आप ये तस्वीर देखिए पहले। इस तस्वीर में गृह मंत्री यानी कि टॉप लीडर ऑफ बीजेपी, चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, और एक से चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड रघुवर दास बैठे हुए हैं। दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखिए क्या कहती है। कहते हैं ना कि एक तस्वीर 10,000 शब्दों के बराबर होती है। इस तस्वीर को समझिए और इसके मायने को समझिए। क्या कहानी है दोस्तों? कहानी यही है कि रघुवर दास बिल्कुल लगता है अब कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। ब्रेकर वर्कर की जो बात थी ना, वो ये इसलिए थी कि बीच में दरअसल ये चल रहा था कि अगर सीएम जो है हेमंत सोरेन ऐसा ना हो कि नहीं आ पाए, बैठक में शामिल ना हो पाए, तो ये आशंका हम लोग को लगी थी कि हो सकता है कि अमित शाह साहब का दौरा टल जाए। तब हम लोगों ने कहा था कि ब्रेकर रघुवर पर लगा, नहीं तो पहले से ही हम लोग ये कह रहे थे दोस्तों। अमित शाह साहब आए, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक थी, लेकिन रात में ही जब आए सारे भाजपा के लीडर, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा पूर्व मुख्यमंत्री और भी भाजपा के नेता सब मिले। उसके बाद अमित शाह साहब ने बैठक की भाजपा नेताओं के साथ। उसके बाद अलग अलग भी लोगों से मिले और बड़ा टास्क दे दिया है। टास्क क्या है आप समझ सकते हैं दोस्तों। आपको वो तस्वीरें में याद होगी जब बाबूलाल मरांडी दिल्ली में मिले थे अमित शाह साहब से, और अमित शाह से मिलने के बाद बाबूलाल मरांडी लौटते हैं झारखंड और किससे मिलते जानते हैं? उस नेता से मिलते हैं जिनके वजह कर वो शामिल होना नहीं चाह रहे थे, ईवीएम को विलय करना नहीं चाह रहे थे। कौन नेता थे? रघुवर दास थे। 36 का आंकड़ा था, माना जाता था, लेकिन रघुवर दास से मिलने के लिए गए बाबूलाल मरांडी। अमित शाह साहब से मिलने के बाद जी साहब सारा टास्क था, अब और बड़ा टास्क मिल गया। उसके बाद आपने देखा क्या रफ्तार पकड़ी रघुवर दास ने, लगातार एक्टिव रहे और यहां वहां दौरा और बयान और आदिवासी मुद्दों को उठाना, झारखंड के बुनियादी सवालों से मुठभेड़ करना, सीधे टकराना हेमंत सरकार से, ये सब काम करने लगे। कौन? रघुवर दास। और अब फिर टास्क मिल गया है कि घोषणा तो होती रहेगी आज नहीं तो कल, लेकिन एकजुट रहना है सभी को। और जानते हैं चंपई सोरेन को लेकर भी, चंपई सोरेन तो एकदम लापता गुमशुदा हो रहे थे। इधर जो घटना हो गई थी, एकदम गायब ही थे, राजधानी तो आ नहीं रहे थे, पता आ भी रहे थे, चुप्पचाप आ रहे थे, जा रहे थे, कोई बयान भी उनका नहीं आ रहा था चंपई सोरेन का। लेकिन अब फिर तस्वीर सामने आई है। लेकिन अमित शाह साहब से मिले चंपई सोरेन, और साथ में जो संघ से आए हुए बताए जाते हैं भाजपा में संगठन मंत्री कर्णवीर सिंह, वो भी थे, और बाबूलाल मरांडी थे। अब देखिए कैसे बैठे हुए हैं चंपई सोरेन, ऐसा लग रहा है दुबके हुए बैठे हुए। अब इन्हें क्या समझाइश मिली है, क्या टास्क मिला, बाबूलाल अब की भूमिका क्या होने वाली है आने वाले दिनों में दोस्तों। और रघुवर दास का चेहरा तो ये तो तय है, उभर कर सामने आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के पटल पर, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में क्या हुआ, अमित शाह साहब ने क्या कहा, इसकी कहानी में हम आपको जल्द ही बताएंगे दोस्तों अभी। और लेकिन यह खबर बड़ी इंपॉर्टेंट हमें लगी क्योंकि हम लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं। साथियों देखिए रघुवर दास की चर्चा क्यों हो रही है, उसकी वजह यह है, एक तो ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी का वोट जो है यहां 40 से 45% झारखंड में बताया जाता है। और इधर जो चुनावी हार हुई उसमें यह था कि ओबीसी जो है वो छिटक गया था, और खास करके कुर्मी समुदाय के लोग। तो कुर्मी समुदाय के भी एक उभरते लीडर को करीब लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप समझेंगे कैसे कर रही है, सारी परतें हम आने वाले दिनों में दोस्तों धीरे धीरे खोलेंगे। तो इस वजह कर इनके नाम की चर्चा ज्यादा थी। और आज देखिए ना, जबकि नाम की चर्चा प्रदीप वर्मा की भी थी, मनीष जायसवाल की भी थी, वो सब उन सब की वैसी मुलाकातें नहीं हुई अमित शाह साहब से जैसी मुलाकात हुई है रघुवर दास से।
और रघुवर दास ने 5 साल अपने बूते सरकार चलाई। इसी झारखंड में रिकॉर्ड है, ऐतिहासिक है, भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में सरकार। और बड़े कड़क माने जाते हैं, बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है उनके पास। बस ये थोड़ा बहुत कहते हैं कि जबान की थोड़ी तीखे हैं, लेकिन उनके जानने वाले लोग कहते हैं कि जबान के तीखे जरूर हैं, लेकिन थोड़ा मुलायम भी हैं। जैसे कि नारियल का गोला होता है, ऊपर से बड़ा सख्त हार्ड होता है, लेकिन अंदर बड़ा मुलायम होता है, बहुत तरल होता है। लोग कहते हैं रघुवर दास वैसे ही हैं, बाहर से आपको बड़े कड़क दिखते हो, सख्त दिखते हो, अंदर से बड़ा लिबरल है, बहुत ही मुलायम। और दूसरी और एक बात महत्वपूर्ण आपको बता दूं मैं दोस्तों, कि रघुवर दास की पहुंच अल्पसंख्यक समाज तक भी है, मुस्लिम समाज के लोगों तक भी उनकी अच्छी पकड़ है और मिलना जुलना है, चाहे जमशेदपुर की बात हो, चाहे रांची की बात हो, या और शहर की बात हो। लोग याद करते हैं किस तरह यहां पर सांप्रदायिक तनाव हो गया था रांची शहर में, राजधानी में, और खुली जीप में निकल गए थे रघुवर दास। मुझे वो दौर याद आ गया जब नेहरू जी पीएम हुआ करते थे, और ओखला दिल्ली में जामिया नगर के इलाके में कुछ तनाव हो गया था, कहते कि नेहरू भी उसी तरह खुली जीप में निकल गए थे। तो यहां रघुवर दास खुली जीप में निकल गए थे। अभी सारा मामला ठंडा पड़ गया था, लोग शांत पड़ गए थे और शहर को बचा लिया गया था। तो रघुवर दास की कई तरह की खासियतें, विशेषताएं हैं, लोगों से मिलना जुलना, बतियाना। बस ये है प्रशासनिक अधिकारियों को थोड़ा टाइट रखते हैं, जिसे कहते हैं ना, उनको टाइट रखते हैं थोड़ा सा, बस ये है। और आज सख्त और बड़े आक्रामक हैं, आक्रामक ढंग से आप देख रहे हैं लगातार जो बयान दे रहे हैं वो, और घेरते हैं कैसे हेमंत सरकार को। यही तो भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान चाहता है। तो पूरी संभावना अब लग रही है, बड़ा टास्क मिल गया अमित शाह साहब से बीजेपी झारखंड को, और फिलहाल तो इसकी अगुवाई करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से ही सही रघुवर दास दिख रहे हैं। अब मोहर आने वाले दिनों में कब लगेगी देखिए। खबर तो यह दिल्ली से आई है, वो ये है, कहती है कि जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाना है, और उसके अध्यक्ष के चुनाव होने के बाद ही फिर हो सकता है कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, जो कुछ स्टेट रह गए हैं, वहां के अध्यक्ष का चुनाव होना है, तब इनके नामों की घोषणा होगी। चलिए साथियों, अब इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए, लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज ना भूलें, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।